हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो आगे बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने लगा हूँ पाइथन का एक पूरा कोर्स। आज इस पूरी वीडियो में नहीं बताऊंगा, अलग अलग वीडियोस में बताऊंगा। तो गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने ना इस चैनल में ना अब जो है पाइथन का एक कोर्स मैं लाने वाला हूँ। ठीक है, वो कोर्स बेसिकली बिगनर्स के लिए होगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा पाइथन का इंट्रोडक्शन दूंगा। पाइथन का इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको उसकी बेनिफिट्स बताऊंगा। और उसके बाद हम उसकी कुछ जो है कब वो आई, कैसे, क्या हुआ, वो सब चीज़ें देखेंगे। और उसके बाद हम एंड में फीचर्स देखेंगे। ठीक है, तो ये सब स्टार्ट करने तक आप मेरे चैनल को करते फटाफट से सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि हमारे जो है इस पूरे जो है वर्ल्ड में पाइथन जल्दी से जल्दी फैल जाए। तो एक पाइथन कोई बीमारी का नाम नहीं है जो फैल जाएगी। तो गाइज, करना कुछ नहीं है, आपको मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पाइथन का। तो गाइज, पाइथन जो है हमें क्यों सीखनी चाहिए, पाइथन है क्या, पाइथन जो है किस चीज़ पर मबनी है, किस चीज़ पर बेस है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली जो पाइथन है वो एक इंटरप्रेटिंग हाई लेवल लैंग्वेज है, और एक ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अब ऑब्जेक्ट कुछ चीज़ें आ जाती है बीच में, जैसे कि इंटरप्रेटिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या चीज़ है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ इंटरप्रेटिंग क्या होती है। गाइस, बेसिकली इंटरप्रेटिंग का मतलब ये होता है कि जब आप इस पाइथन का जो है जिससे मैं आपको बताता हूँ, हम जो यहाँ पर एक जो है इन्वायरमेंट यूज करने लगे, आईडीएम मतलब, वो जो है वाइबल कोड है। वो अगली वीडियो में वीएस कोड जिसे आप कहते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी बेसिकली से हम थोड़ी सी चीज़ों की बात कर लेते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम आ जाते हैं इंटरप्रेटिंग पे। इंटरप्रेटिंग का मतलब ये होता है कि जब आप इस कोड को यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये जो है आपका पाइथन का कंपाइलर, पाइथन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगी, वो वाला कंपाइलर यहाँ पे चल जाएगा। कंपाइलर नहीं, यहाँ पे बेसिकली इंटरप्रेटर होता है। कल से मुझसे निकल गया। ठीक है, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, आपकी पहली लाइन को पढ़ लेगा। आपने एक कोड लिखा 5 लाइनों का, 2 लाइनों का, 10 लाइनों का। ठीक है, फर्स्ट कर लिया हमने 3 लाइनों का, 2 लाइनों का कोड लिख दिया। ठीक है, 2 लाइनों कोड में करेगा क्या, पहली लाइन पढ़ेगा। जैसे ही आपकी कंपाइलर आपकी पहली लाइन पढ़ेगा, वो देखेगा कंपाइलर के ये जो है पाइथन के सारे रूल्स को फॉलो करिए। ये जो हमारे जो है मोहतरम साहिब ने जो ये लाइन लिखी है, ये दुरुस्त भी है या नहीं। तो वो देखेंगे कि जी, लाइन तो बिल्कुल ठीक है। वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, इस लाइन को एग्जीक्यूट कर देंगे पीछे। फिर नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, नेक्स्ट लाइन पे देखेंगे क्या ये भी ठीक है या नहीं। अगर वो भी लाइन ठीक हो, तो वो नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे, और उस लाइन को एग्जीक्यूट करके फिर नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। मतलब पहले एक लाइन पढ़ता है, उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये इंटरप्रेटर की बात हो रही है। फिर जो दूसरा लाइन पढ़ेगा, उसको अगर ठीक होगी तो एग्जीक्यूट कर देगा, नहीं तो गलत हुई तो उससे जो पीछे वाला जितना ठीक प्रोग्राम होगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो उसका आउटपुट आपको शो हो जाएगा। लेकिन उसके बाद वाला जो प्रोग्राम होगा, जो मतलब एक लाइन जो आपकी गलत होगी, उसके बाद वाला जो प्रोग्राम होगा वो शो नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले आपका एरर आ गया। ठीक है, इंटरप्रेटिंग का जो है लॉजिक आपको समझ आ गया। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। आपने सी या सी प्लस प्लस सीखी होगी। बेसिकली जो सी लैंग्वेज, वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। अब कैसे नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस बनाकर जो है काम करते हैं। अब एक एग्जांपल देता हूँ, आपने गाड़ी एक देखी होगी, उस गाड़ी में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब गाड़ी जो है, आप समझ लिया आपकी क्लास है। अब उस क्लास में आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स डालते हैं। अब गाड़ी के ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, उसकी विंडो होगी, उसके डोर्स हो गए, बोनट, टायर्स, और इस तरह की ना, मतलब जिन चीज़ों को मिला के पूरी कार बनी है। इसी तरह आपकी जो क्लास होती है, वो भी बहुत सारे जो है ना छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स से मिलकर पूरी एक क्लास बनती है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। उसके बाद आ जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती है। मीन्स के मतलब कोई भी जो लैंग्वेज है। अब ये जो लैंग्वेज, अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा A = 10, और प्रिंट कर दो ए। अब देखिए A = 10 का मतलब ये है कि ए की वैल्यू 10 है, और प्रिंट क्या कर दो, ए को प्रिंट कर दो। अब यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, मैं आपको छोटा बात बता देता हूँ। ये भी गाइस घबराना नहीं, आपके बिल्कुल पता नहीं क्या चीज़ है, तो सिर्फ मैं आपको जो है आपको दिखाना चाहता हूँ। अब ये देखें कि इसने यहाँ पे 10 प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये हाई लेवल लैंग्वेज कैसे।
हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये एक तो ये जो है यूज़र फ्रेंडली है और दूसरा इसका मतलब ये है कि ये इंग्लिश में है। ए जो है वो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है, ठीक है? और हमें ना इसको ना मतलब लिखने में आसानी हो जाती है मतलब अगर ये होती 0-1 की फॉर्म में होती तो हमें ये लिखने में पता नहीं कितना टाइम लग जाता। तो 0-0-0-1 और इस तरह की ना मतलब बहुत सारे आ जाते। तो ये अब पाइथन का इंट्रोडक्शन है। अब आ जाते हैं पाइथन की हिस्ट्री की तरफ, ठीक है? पाइथन की हिस्ट्री में ये है कि सबसे पहले इसको गाइडो वैन रोसम ने 1989 में जो है इसका फर्स्ट वर्जन जो तकरीबन बनाना शुरू कर दिया था मतलब इस पे काम करने लगे थे। उसके बाद जो है आगे जब रिलीज कब हुई है, रिलीज हुई थी 1991 को, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं जो पाइथन का 1.0 वर्जन आया था वो आया था 1994 में, ठीक है? और उसमें काफ़ी फीचर्स थे जिस तरह लैम्डा हो गया और इस तरह के बहुत सारे फीचर ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? बिल्कुल घबराना नहीं है आपने, आराम से कुछ पुरसकून होकर आए, ठीक है? उसके बाद पाइथन का 2.8 वर्जन मीन्स 2.10 वाला जो वर्जन था वो आया था, वो भी आया है बाद में 1994 के बाद आया और उसमें क्या-क्या फीचर हमें दिए गए, उसमें हमें गार्बेज कलेक्शन और इस तरह के दूसरे फीचर्स दिए गए। अब उसके बाद जो था पाइथन 2.x और पाइथन 3.x मीन्स 2.10 और 3.10 ये रिलीज़ किए गए थे 2008 में, ठीक है? और अभी इसके बाद एक 3.12 भी वर्ज़न अभी जो इसका लेटेस्ट चल रहा है वो 3.12 है, ठीक है? आपको अब उसका डाउनलोड का भी तरीका बता देता हूँ, ठीक है? यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब इसके बेनिफिट की बात करते हैं। सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट वो ये है कि इसकी सिंटैक्स बहुत आसान है। मतलब आप जो एक लाइन लिखते हो वो आपको समझ आ जाएगी। अब प्रिंट ए का क्या मतलब है? प्रिंट ए का मतलब है कि जो प्रिंट का मतलब है किसी भी चीज़ को दिखा दो बस, स्क्रीन के ऊपर शो करवा दो। और इन ब्रैकेट के दरमियान हमने जो लिखा है ये एक वेरिएबल है। अभी आपने बिल्कुल इसके ऊपर डीपली नहीं जाना, ये मैं बस आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। आगे हम करेंगे आपको सही समझ आएगा, ठीक है? अभी से बस इसको आप देखें एक बार ये क्या लिखा हुआ है। अभी आपको ये पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। ए इक्वल टू 10 है और तो ये प्रिंट क्या कर दो एक कर दो बस ये और कुछ नहीं। अच्छा उसके बाद ये इस पे एक सबसे जो इसकी बड़ी बात है वो है इजी सेटअप। आपने जावा देखी होगी, इस तरह सी प्लस प्लस थी, तो इनमें जो काफ़ी मुश्किल लैंग्वेज है। अब कैसे मुश्किल है मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको फर्स्ट अगर आप सी कर रहे हैं, मिसाल ले लेते हैं, सी कर रहे हैं, सी में आपने क्या करना होता है कि सबसे पहले फर्स्ट वो लिखनी होती है, हेडर फाइल देनी होती है, फिर उसके बाद मेन फाइल होती है, उसके बाद फिर ब्रैकेट्स और उसके बाद फिर आपका कोड शुरू होता है। लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि आपने डायरेक्ट लिखा ए इक्वल्स टू 10 और प्रिंट कर दिया। अब फर्ज कर लें अगर मैं यहाँ पे अपना जो है चैनल का नाम प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इधर लिख दूंगा, इसको हटाकर डबल कोड में लिख दूंगा मॉडिफाई ग्राफ्स, चैनल का एक और ठीक ही होंगे। तो अब इसमें मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो ये देखिए गाइस ये प्रिंट हो गया। मीन्स देखिए अब कितनी सिंपल कितनी लाइनें मैंने लिखी। ये गाइस ये एक लाइन बनती है ओवरऑल, ठीक है? ये बीच में वैसे छोटी लाइनें आ गई। तो ये ओवरऑल एक लाइन टोटल जो है ना इसने प्रिंट की है, ठीक है? अच्छा अब उसके बाद आ जाते हैं इसके फीचर्स की तरफ। इसकी फीचर्स कुछ ये है, एक तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि आपको मैंने पीछे बता दिया। इजी टू लर्न है कि इसकी सिंटैक्स बहुत आसान इस वजह से। ओपन सोर्स है, सबसे बड़ी बात ओपन सोर्स है। फर्ज कर लिया आपने एक कोड लिखा विंडो पे, ठीक है? आप अब उसको चलाना चाहते हैं मैक में या लिनक्स में या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो ये आप उसको आसानी से चला सकते हैं। मीन्स आपको ज़्यादा मसला नहीं होगा, एरर्स नहीं होंगे। वही कोड आप सेम टू सेम आके कॉपी करके वही फाइल होगी, वो इसी फाइल को ना आप लिनक्स में चला सकते हैं। आपने कोड लिनक्स में लिखा आप उसको विंडो में चला सकते हैं। मतलब ओपन सोर्स है ये टाइप, ठीक है? अब उसके बाद आ जाते हैं इसकी लाइब्रेरीज की तरफ। एक तो ये ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि इसमें जितनी भी लाइब्रेरी है काफ़ी ज़्यादा लाइब्रेरी है, जिस तरह की बड़ी लाइब्रेरी जो होती है वो भी हमें मुफ्त में मिलती है, वरना यहाँ पे तो आज कुछ भी नहीं मुफ्त मिल रहा, ठीक है? तो इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा वेब डेवलपमेंट में भी हमें कोशिश करते हैं कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जेंगो एक मॉड्यूल है पाइथन का, इसका पाइथन की एक लाइब्रेरी है, ठीक है? उससे हम वेब डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है? और या पांडा numpy और इस तरह की ना बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती है, ठीक है? तो इसी तरह आपको बहुत सारी लाइब्रेरी है। तो ये सारी लाइब्रेरी जो है ना ये आपको बिल्कुल फ्री मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? अच्छा जो मैंने आपको पहले ओपन सोर्स बताया था इसका मतलब ये है कि आप उसको किसी भी जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताया था कि लिनक्स है उसको कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। जैसे गलती होगी सो क्या है आंसर बोल देगा। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं इंटरप्रेटिव लॉजिक का। इंटरप्रेटिव लॉजिक मैंने आपको सबसे पहले समझा दिया था कि ये करता क्या है कि एक ही लाइन को रीड करेगा। अब इस प्रोग्राम ने क्या किया, इस प्रोग्राम में जो इंटरप्रेटर है उसने पहली लाइन पढ़ी
दूसरी लाइन पे आया कुछ भी नहीं, तीसरी लाइन पे आया कुछ भी नहीं। बस उसने पहली लाइन पढ़ी, पहली लाइन को रिट्वीट कर दिया, ठीक है। अब आगे उसने देखा कुछ भी नहीं है, तो उसका बस कहीं पे वो रुक गया और उसने ये लाइन मुझे प्रिंट करके दे दी, ये देखिए नीचे लिखा हुआ क्वालीफाइड रहा, ठीक है। बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, और हाँ, सबसे बड़ी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जल्द से जल्द, मुझे जितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा उतनी ज़्यादा चांस होंगे कि उतनी ज़्यादा मतलब मैं कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छे और समझाने की कोशिश करूँ, ताकि आप जो है ना करें, सीखिए पाइथन को भी और खुद भी जो है ना एक दिन किसी बड़े लेवल पे पहुँचे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।